बड़ी खबर यह है कि अपनी पार्टी आज इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। जी हां, अपनी पार्टी आज इंतखाबी मंशूर जारी करेगी, यानी इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करेगी। यानी उन मुद्दों को लेकर सामने आएगी जिन मुद्दों की बुनियाद पर या जिन चीज़ों को लेकर वो आवाम के बीच जाएगी कि अगर हमें ये इसमें शराकत में या हमें इक़्तिदार में आने का मौका मिलता है तो हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। पार्टी सदर दफ्तर में आज एक खास प्रोग्राम है। असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी अपना मंशूर आज जारी करने वाली है। इससे पहले जैसे आपको मालूम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मंशूर जारी कर दिया है और साथ ही जम्मू कश्मीर जो बीजेपी है वो भी लगातार अपने मैनिफेस्टो को लेकर या संकल्प पत्र को लेकर लगातार जो है वो बैठकें कर रही है। तो आज अपनी पार्टी ने इस बात का ऐलान कर रखा है कि अपनी पार्टी आज अपना मंशूर यानी चुनावी मंशूर जारी करेगी। तो अपनी पार्टी के मंशूर में आज क्या खास होगा, इस पर लोगों की नजर रहेगी। चूंकि अलग अलग जमातें जो अब अपने मंशूर के जरिए से लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश करती हैं, लोगों के बीच अपना एतमाद बहाल करने की कोशिश करती हैं, तो आज अपनी पार्टी के लिए भी ये मौका है जब अपनी पार्टी आज अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करेगी। और इसको लेकर पार्टी सदर दफ्तर में आज एक बैठक भी होगी। उसके बाद ये मंशूर जारी होने की तवक्को की जा रही है। सरोज कफील हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सरोज, आज क्या तफसीलात मिल रही हैं अपनी पार्टी के मंशूर जारी करने को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अभी अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो आज 10 बजे से करीब पार्टी लीडर्स जो हैं उनके सरबराही में होगा। और क्या क्या इस मैनिफेस्टो में होगा, खैर अभी तो इस पे बात नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी 10 बजे जो आज चर्च लेन श्रीनगर का ऑफिस है वहां पे इनका मैनिफेस्टो रिलीज होगा। और मोस्टली जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज है उनका जो फोकस है, जब भी हमने अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मैनिफेस्टो देखा तो सब 370 और 35A की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या अपनी पार्टी भी वही रूट लेगी वो देखना जरूरी होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं पिछली बार गृह मंत्री ने भी कहा था कि कोई भी असेंबली में ये पावर्स नहीं है कि वो आर्टिकल 370 या 35A को अब रिवोक कर सकती है। और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब अपने मंशूर में अपने मैनिफेस्टो में ये बात करती है वो आर्टिकल 35A और 70 को रिवोक करेगी तो वो झूठ कह रही है। तो अब किस तरीके से इनका, ये मैं आपको बता दूं कि ये पार्टी का दूसरा मैनिफेस्टो होगा, क्योंकि अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में पहली बार वो इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने थे अपनी पार्टी, और असेंबली इलेक्शन ये पहली बार लड़ रहे हैं। तो क्योंकि 2019 के बाद ही पार्टी तोड़ हुई और उसके बाद असेंबली इलेक्शन नहीं हुए थे, तो किस तरीके से क्या क्या इन्होंने आम आदमियों के लिए रखा होगा इस मैनिफेस्टो में, बस अभी चंद मिनटों में ही पता लगेगा। और जो ही उनका मैनिफेस्टो होगा हम इमीडिएटली आपको अपडेट कर देंगे। जी विशाल जी। तो सरोज, जो आपने बताया कि जो कहीं ना कहीं एक लाइन है जो 370 को लेकर है या फिर राज्य का दर्जा बहाली को लेकर है, तो क्या इन सब मुद्दों के इर्द गिर्द ही लगभग तमाम इलाकाई पार्टियां जो है वो मरकूज कर रही हैं अपने मैनिफेस्टो को, अपने मंशूर को, ताकि लोगों से ज्यादा वो कनेक्ट कर पाएं? बिल्कुल विशाल, देखिए एक तो वो भी, और दूसरा सरप्राइजिंगली आप देखें जो परसों नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था उन्होंने उसमें ये भी मेंशन किया है कि अब जो क्रॉस बॉर्डर टॉक्स हैं जैसे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत, वो भी उन्होंने कहीं ना कहीं मेंशन किया। और सरप्राइजिंगली नेशनल कॉन्फ्रेंस का नैरेटिव नहीं रहता था। हालांकि हाँ, फारूक अब्दुल्ला ने कई बार ऐसा कहा है कि हमें बातचीत करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, लेकिन आज तक इस पॉलिटिकल प्रोसेस का जब वो हिस्सा बने हैं इतने पिछले 70-80 साल से, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा होता था ओपनली, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा होता था कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे। तो इस बार क्या पता सईद अल्ताफ बुखारी के भी मैनिफेस्टो में इस तरीके का कोई एक आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट हो या एक इम्पोर्टेंट ऐसा पॉइंट वो डाले। बट कुल मिला के जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज है कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 और 35A के इर्द गिर्द ही अपना मैनिफेस्टो जो है वो मतलब डाल नहीं आई। और जो खुद कह रहे हैं वो खुद जो इस बार के इलेक्शन है वो बिजली, पानी, डेवलपमेंट का नहीं है, इससे बियॉन्ड है। और जब वो बियॉन्ड की बात करते हैं तो इंडिकेशन देते हैं आर्टिकल 370 और 35A की। जी
सरोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अपनी पार्टी के मंशूर में आज क्या खास होगा, इस पर नजर बनी रहेगी। और जैसा सरोज बता रहे थे कि ऐसे मुद्दे जिनसे जो खास तौर से जो जम्मू कश्मीर की जो एक बड़ा तबका है अवाम का या वोटर का, वो उनसे कनेक्ट कर पाए, ऐसे मुद्दों को भी अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक मजबूरी हो रही है सियासी पार्टियों के लिए कि वो उन मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में जगह दें।